नमस्कार, मैं विवेक पांडे और ये है बबुरा गांव। चारों तरफ घर द्वार और फसल सब कुछ चौपट हो गया है और सरकार की तरफ से न कोई आश्वासन मिल रहा है और न कोई सुविधा मिल रही है। हमारे पीछे देखिए, चारों तरफ घर में पानी घुस गया है। घर में कोई सुविधा न होने की वजह से घर के बाहर आके सब कपड़ा अपना सब साफ कर रहे हैं। अब सरकार को इस समय चाहिए था कि कम से कम 10 नाव पूरब की तरफ और 10 नाव पश्चिम की तरफ उपलब्ध कराती। ये एक प्राइमरी आवश्यकता थी, लेकिन सरकार इस तरह से सुन रहे, कान में तेल डाल के जैसे कोई कुछ भी हो नहीं रहा है। और बार बार ये र्यूमर भी फैल रहा है और न्यूज़ में भी आ रहा है कि पीछे से भी बहुत सारा पानी आ रहा है। हो सकता है कि धीरे धीरे पानी इतना बढ़ जाए कि यहाँ पे किसी का रहने की कोई व्यवस्था न हो। और ये जो जगह है, ये लास्ट जगह है। पूरब तरफ से कर्णावती नदी, पश्चिम तरफ से गंगा नदी है और दोनों के बीच का मुहाना है और सबसे ये गंगा जी के घाट के पास पड़ता है। और यहाँ पे पानी का भराव बहुत ज़्यादा होता है। घर जो बने हुए हैं वो बहुत निचले स्तर पे बने हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा संकट स्थित, विकराल स्थिति यहाँ की है। आदमी तो मान लीजिए घर के ऊपर हो जाए, जानवर कहाँ जाए, उनकी फसल कहाँ जाए। सरकार ने अभी तक कोई न आश्वासन दिया है, न कोई सुविधा दी हुई है। मान लीजिए सरकार कहेगी कि बाढ़ आ गई थी, बाद में हम उनको मुआवजा दे देंगे। किसको मुआवजा दोगे? जिनके पास खेत होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खेत नहीं, दूसरों का खेत लेकर फसल उगाते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। उन लोगों का क्या होगा? सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सारी की सारा अगर अनाज सब खत्म हो गया, फिर उनकी ईंधन सारे खत्म हो गए, फिर उनके पास कुछ बचा ही नहीं, इनकम के सारे स्रोत खत्म हो गए, एक जगह सब जाम हो गए। तो मान लीजिए कि अगर कुछ आपदा हो गई, किसी का घर गिर गया, कोई दब गया, कहीं कुछ और विकराल स्थिति हो गई, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? बिजली चारों तरफ देखिए, चारों तरफ पानी है, बिजली भी है। अगर कहीं पर तार टूट के बिजली पानी में गिर गया और चारों तरफ अगर बिजली फैल गया, कोई बच्चा मर गया, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कोई भी मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, सब कुछ सन्न है। मुझे याद है 2016 में एनडीआरएफ की टीम तब आई थी जब पूरा बाढ़ का पानी निकल गया था। यहीं पे एनडीआरएफ की टीम आई थी, पानी एकदम निकल गया था। अपने पेटे में गंगा जी का पानी चला गया था, धारा के नीचे जाने वाला था। उस समय एनडीआरएफ की टीम आई थी। तो मुझे लगा कि यार, वो एक शेर है ना कि सड़क तब तू आई, अब तू आई गाँव में, जब सारा गाँव ही शहर में चला गया। मतलब कि सुविधा तब आई जब लोग गांव छोड़ के भाग जाएं। तो ऐसे हमको सरकार से क्या उम्मीद रखनी चाहिए? हम सरकार से क्या कह सकते हैं और सरकार हमारे लिए क्या कह रही है? अगले साल चुनाव आने वाला, सारे नेता यहाँ राउंड मारेंगे। हमारे यहाँ के, हमारी पार्टी के विधायक भी हैं, हमारे पार्टी के सांसद भी हैं, हमारी पार्टी की सरकार भी है, लेकिन हमारी पार्टी हमारी नहीं सुन रही है। सब कुछ द एंड। हमारे यहाँ के गांव के प्रधान में कम से कम उनको चाहिए कि यहाँ पे 2 नाव ले आके उपलब्ध कराएं, लोगों को बाहर भीतर आना जाना हो, कुछ करना हो, कुछ भी नहीं हो रहा। बस अब यहीं पे लास्ट में कहना चाहता हूँ कि सरकार से मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे लोगों के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध कराएं, क्योंकि यहाँ के लोग इतने संघर्षशील हो गए हैं ना कि उनको बाढ़ का मतलब ही नहीं समझ में आता। उनको लगता है कि अरे यार, ये तो हमेशा का होता रहता है, हमेशा हम स्ट्रगल करते हैं। जैसे 1951 में हम लोग जी रहे हैं और यहाँ पे कुछ अधिकारी कभी कभी आ जाते हैं तो बस उनका दौरा होता है, जैसे उनकी चुनाव की रैलियाँ हो रही हैं या फिर कोई सरकार दौरा, बस कोटा पूर्ति करे, कुछ काम नहीं होता है। दैट्स ऑल। थैंक यू।